हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा हिस्ट्री गौतम बुद्ध का पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। अब तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में, प्लस जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी उसके बारे में पढ़ा था। हमारी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, ठीक है, जिसमें से जो हमारी चौथी संगति थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, और 72 AD में हुई थी। जिसमें हुआ क्या था, जो हमारा बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में टूट गया था, ठीक है। अब जो वो 2 भागों में टूटा था वो कौन कौन से थे, आइए हम यहीं से शुरू करते हैं। तो वो जो 2 भाग थे उनमें से एक था हीनयान, ठीक है, और दूसरा था महायान। जो हमारा हीनयान था ये क्या करते थे, जो मूर्ति पूजा है ये उसे नहीं मानते थे, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन जो हमारा महायान है उसमें मूर्ति पूजा होती थी, ठीक है। जो हमारा हीनयान है इसकी जो साहित्य भाषा थी, क्या थी, साहित्यक भाषा। हीनयान की साहित्यिक भाषा थी पाली, ठीक है, कौन सी थी, पाली। और जो हमारे महायान है इसकी भाषा थी संस्कृत। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या था, उसके बाद ये आगे बढ़ा और इसके बाद ये त्रिपिटक आए। क्या थे, जो गौतम बुद्ध के त्रिपिटक थे वो आए, ठीक। अब त्रिपिटक हमारे कितने थे, त्रिपिटक थे हमारे 3। कौन कौन से, पहला था सुत्तपिटक, कौन सा था, सुत्तपिटक। और जो हमारा दूसरा था, ठीक है, दूसरा था वो था विनय पिटक। पहला था सुत्तपिटक और दूसरा था हमारा विनय पिटक और तीसरा था हमारा अभिधम पिटक। कौन सा था, अभिधम पिटक। तो ये हमारे 3 जो थे पिटक थे, ठीक है। अब जो हमारा तीनों पिटक हैं इनके कुछ काम थे। पहले हमारा जो सुत्तपिटक है इसमें क्या था, इसमें जो हमारे बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसके बारे में बताया गया था त्रिपिटक में। यानी सुत्तपिटक जो है वो पहला जो है उसमें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया गया था। और जो हमारा विनय पिटक है यानी कि दूसरा पिटक, तो इसमें मठ के नियमों के बारे में बताया गया था। और जो हमारा तीसरा है अभिधम पिटक, तो अभिधम पिटक में क्या था, जो हमारा पहला सुत्तपिटक है उसके जो नियम हैं उनके बारे में व्याख्या की गई थी। जो हमारी सुत्तपिटक है उसकी व्याख्या हमें किस में मिलती है, अभिधम पिटक में मिलती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको तीनों पिटक समझ में आ गए होंगे। अब देखो जो हमारा पिटक था इसमें त्रिपिटक था, उस जो हमारे त्रिपिटक है उनकी भाषा जो थी पाली थी। और जो हमारे त्रिपिटक हैं इन्हीं को हम बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ या त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। भाषा ध्यान रखना पाली थी, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में इनके कुछ क्या थे, पद थे, ठीक है, बौद्ध के पद थे। तो बौद्ध के जो पद हैं वो हम लिखते हैं। बौद्ध का पहला पद था चैत्य। क्या था, पहला पद चैत्य। अब चैत्य होता क्या है, चैत्य होता है पूजा का स्थान। जहाँ पर पूजा होती है वो स्थान जो होता है वो चैत्य होता है। हम इसे पूजा गृह या पूजा स्थान बोलते हैं। उसके बाद में जो था वो था विहार। विहार जो होता है हमारा ये होता है निवास स्थान, जहाँ पर लोग रहते हैं, इसे बोलते हैं हम निवास स्थान, किसमें, बौद्ध धर्म में, ठीक। नंबर 3 जो है वो है हमारा धम्म। धम्म क्या है, इसको हम बोलते हैं धर्म। क्या बोलते हैं, धर्म। यानी कि जो धर्म की चीज़ें होती हैं वो हमारा क्या है, धम्म। अच्छा, उसके बाद आता है स्तूप। स्तूप को हम क्या बोलते हैं, स्तूप को हम बोलते हैं मृत्यु। क्या बोलते हैं, मृत्यु। तो आपको समझ में आ गया होगा इन चारों के बारे में। आगे बढ़ते हैं और आगे अब देखते हैं हम क्या आता है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा स्तूप। क्या लिखेंगे, ये कुछ एडिशनल पॉइंट है। सबसे बड़ा स्तूप, जो हमारा सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है हमारा, ये है केसरिया बिहार में। कहाँ है, केसरिया बिहार में है सबसे बड़ा स्तूप, ठीक है। और इसके बाद में देखो एक पॉइंट और आता है, और हाँ, बिहार और बिहार में अंतर हो जाना, वहाँ दूसरा बिहार है, ये स्थान है और रहने का स्थान है। फिर आता है धमेक स्तूप। हमारा धमेक स्तूप जो है इसमें ये कहाँ है, ये सारनाथ में। कहाँ है, सारनाथ। और ये है कहाँ, यूपी में, ठीक है। उसके बाद में आता है रामभर स्तूप। कौन सा आता है, रामभर स्तूप, ठीक है। और ये कहाँ है, ये है हमारा कुशीनगर। कहाँ है, कुशीनगर।
कुशीनगर, और ये कुशीनगर कहाँ पर है, ठीक है, ये भी हमारा यूपी में है। उसके बाद में आता है हमारा सांची स्तूप, और जो सांची स्तूप तो आप सब जानते होंगे कि सांची स्तूप कहाँ है हमारा, एमपी, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। अब अगला है बोरोबुडुर, क्या है, बोरोबुडुर स्तूप। अब बोरोबुडुर स्तूप जो है ये हमारा है इंडोनेशिया में, कहाँ है, इंडोनेशिया, क्योंकि हमारा जो बौद्ध धर्म है वो हमारे इंडिया में तो है ही, इंडिया के साथ साथ विदेशों में जैसे श्रीलंका, चाइना, जापान, ठीक है, इंडोनेशिया, यहाँ सब में है। अब ये देखो आज की उसमें इतना ही, ये हमारा पार्ट 2 था। अब हम पार्ट 3 में मिलेंगे। पार्ट 3 में हम इसके आगे देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो हमें कमेंट करें, हम इसका जवाब आपको तुरंत देंगे। धन्यवाद।